अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जिस रोज़ आसिम उमर मुल्तान से नक्शा लेकर चला गया था, जिसमें वो रास्ता दिखाया गया था जिससे सुल्तान महमूद की फ़ौज को मुल्तान जाना था, उससे अगले रोज़ दाऊद बिन नसर बहीरा के राजा बिजी राय से मिलने बहीरा चला गया और उसे बताया कि उसने गजनी की फ़ौज को क्या धोखा दिया है और अब ये बिजी राय का काम है कि वो इस फ़ौज को रास्ते में तबाह करे। बिजी राय उसी रोज़ लाहौर राजा आनंद पाल से मिलने चला गया और उसे बताया कि दाऊद के हाथों उसने क्या इंतज़ाम करा दिया है। क्या आपने ये भी सोचा है कि दाऊद मुसलमान है और वो हमें भी धोखा दे सकता है? राजा आनंद पाल ने कहा, मुसलमान पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या आप अभी तक दाऊद को मुसलमान समझते हैं? बिजी राय ने कहा, आप उस फिरके की तारीख से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अगर उसने हमें धोखा देने की कोशिश की तो ये उसकी आखिरी गलती होगी। वो हम में घिरा हुआ है। हम उसकी रियासत पर कब्जा करके उसे कत्ल कर देंगे या कैद में डाल देंगे। पेश नज़र रखें कि महमूद की फ़ौज अभी हमला करने नहीं आ रही, मुल्तान में रहने और यहाँ अड्डा बनाने आ रही है। यहाँ से महमूद मेरे और आपके इलाकों पर हमले करेगा। मैंने अपने 2 आदमी पिशावर भेज दिए हैं। जो ही वहाँ से महमूद की फ़ौज मुल्तान के लिए कूच करेगी, ये आदमी तेज़ रफ्तार घोड़ों पर आकर मुझे इतला देंगे। मैं अपने छापामार उन पहाड़ी इलाकों में भेज रहा हूँ जो रास्ते में आते हैं। वो रातों को महमूद के हर पड़ाव पर हमले करते रहेंगे। वो हमारी फौजों को ढूंढता रहेगा, लेकिन उसे एक भी सिपाही नजर नहीं आएगा। अगर वह मुल्तान पहुंच गया तो उसके साथ आधी फौज होगी और वो भी बगैर साजो सामान के होगी। मैंने मुल्तान में महमूद के कत्ल का इंतजाम भी कर दिया है। दोनों बहुत देर तक तबादला ख्यालात करते रहे। अनंत पाल अपने बाप राजा जयपाल की 3 शिकस्तों की वजह से महमूद गजनवी का बाज गुजार था और उसने उसी माहदे के मुताबिक जो उसके बाप ने आखिरी शिकस्त के बाद सुल्तान महमूद से किया था, तवान भी अदा नहीं किया था। वो नहीं चाहता था कि सुल्तान महमूद की फ़ौज उसके इलाके में दाखिल हो। उसे ये खतरा नजर आ रहा था कि बिजी राय की फ़ौज के छापामार सुल्तान महमूद गजनवी की फ़ौज को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते अपना नुकसान कर बैठेंगे। छापा मारने का जो कमाल मुसलमानों को हासिल है वो हमारे सिपाहियों में नहीं है। अनंत पाल ने कहा, उसके लिए अक्ल, दिलेरी और फुर्ती की ज़रूरत है। आप अपना छापा मार भेज दें, लेकिन मैं कोई ख़तरा मोल नहीं लूँगा। महमूद को पेशावर से इधर आने के लिए दरिया सिंध पार करना है। वहाँ कश्तियों का पुल है जो हमने बनाया था। मैं महमूद को ये पुल पार नहीं करने दूंगा। अपनी फ़ौज को इधर उधर छुपा कर रखूँगा और वहीं उससे टक्कर लूँगा। अगर वो आगे गया तो रास्ते में उसे आप संभालेंगे। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो आ जाए तो जिंदा वापस ना जाए। और वो आ रहा था। सुल्तान महमूद ने फौरी कूच का हुक्म दे दिया। उसके पास रसद और दीगर सामान की कमी नहीं थी। उसने कूच से एक रोज़ पहले अपने सलारों, नायब सलारों और कमानदारों वगैरह को बुलाकर उन्हें कूच की तरतीब और अंदाज बताया। उन्हें तकनीकी हिदायत और अहकाम दिए और उन्हें बताया कि रास्ते में कम से कम पड़ाव होंगे। जहाँ भी पड़ाव होगा वहाँ शब खून मारने वाले जैश बारी बारी इर्द गिर्द के इलाके में घूमते फिरते रहेंगे, क्योंकि मुल्तान तक तमाम रास्ते में हिंदुस्तान के छापा मारों का खतरा है। उसने हरावल का दस्ता मुंतखब करने के लिए सिपा सलार अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अलतई से कहा और साथ ये भी कहा, ख्याल रखो अबू अब्दुल्ला, ये हरावल वैसा नहीं होगा कि आप किसी एक दस्ते को फौज के आगे आगे रवाना कर दें और उसके सिपाही आज़ादी से लोगों के खेतों से, भुट्टे और दरख्तों से फल तोड़ते और खाते चले जाएंगे। इस कूच में यह खतरा है कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उसके दरख्त, झाड़ियाँ, पत्थर और चट्टानें भी आपकी दुश्मन हैं। हरावल दस्ते को तेज भी चलना होगा और कदम फूंक फूंक कर भी रखना होगा। नज़र यही आ रहा है कि हरावल दस्ते को मर के लड़ने पड़ेंगे। कमानदारों को मालूम नहीं था कि सुल्तान महमूद हरावल के लिए ऐसे सख्त काम क्यों दे रहा है। आसिम उमर के बेटे कासिम बिन उमर को इन काम के पस मंजर का इल्म था। वो उन खतरों से आगाह था जिनकी तरफ सुल्तान महमूद इशारा कर रहा था। वो उठ खड़ा हुआ। सुल्तान आली मकाम कासिम बिन उमर ने कहा, अगर मेरी तजवीज़ आपके मंसूबे में मदाखलत भेजा ना हो तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हरावल में मेरे जैश को भेजा जाए। तुम्हारा नाम? सुल्तान ने पूछा। कासिम की बजाय सिपा सलार अबू अब्दुल्ला ने उठकर जवाब दिया, इसका नाम कासिम बिन उमर है, आसिम उमर का बेटा है। सुल्तान महमूद के चेहरे के तासुरात में तब्दीली सी आई। उसने ज़रा सोच कर कहा, हरावल दस्ते का इंतखाब हम बाद में करेंगे। इस कमानदार को यहीं रहने देना, मैं इसे अलग कुछ समझाऊंगा। नाजरीन, कूच का दिन और वक्त बताकर और हिदायत देकर सुल्तान महमूद ने सबको रुखसत कर दिया। सिपा सलार और कासिम वहीं रहे। सुल्तान ने दोनों को अपने करीब बुलाया
तुमने अपने आप को हरावल के लिए क्यों पेश किया है? सुल्तान महमूद ने कासम से पूछा। क्योंकि रास्ते में वो खतरे हैं जो हमारी फौज के लिए मेरे बाप ने पैदा किए हैं। कासम ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि जो खतरे बाप ने पैदा किए हैं उनका पहला शिकार उसका बेटा होना चाहिए। मोहतरम सुल्तान, सिपा सलार अबू अब्दुल्ला ने कहा, इसकी माँ मेरे पास आई थी, उसे अपने खामद की खुदकुशी का कोई गम नहीं। वो शर्मिसार है कि उसके खामद ने आपको धोखा देने की कोशिश की। मैं उस औरत की कदर करता हूँ। उसने कहा है कि उसके बेटे को पेश कदमी और मैदान जंग में उस जगह रखा जाए जहां मौत यकीनी हो, और इसे अपने जौहर दिखाने का ऐसा मौका मिले कि यह भाग ना सके। उसने ये भी कहा है कि मैं अपने बच्चे को खुदा की राह में कुर्बान करके उसके बाप के गुनाह का कफारा अदा करना चाहती हूँ। क्या तुम में भी अपनी माँ का जज्बा है? सुल्तान ने कासम से पूछा। या क्या तुम में भी अपने बाप की तरह कमजोरियां हैं? मैं आपको हलफ और कसम के सिवा कोई और तरीके से यकीन नहीं दिला सकता कि मुझ में माँ का जज्बा ज़्यादा और बाप की कमजोरियां कम हैं। कासम ने कहा, सिपा गरी में मेरा उस्ताद मेरा बाप था। मैं उसके मुतालिक यही जानता था कि वो खुश तबे और जिंदा दिल इंसान था। मैं सिर्फ सिपा गरी पर नज़र रखता हूँ। मैंने अपने बाप की लाश देखते ही कह दिया था कि मैं इसकी गद्दारी का अजाला करूँगा। तुम शायद ना जानते हो कि तुम्हारी माँ के सीने में कैसी आग लगी हुई है। सुल्तान महमूद ने कहा, तुम नौजवान हो कासम, शायद तुम्हारे दिल में अभी यह एहसास पैदा ना हुआ हो कि मुसलमान को दो चीज़ों पर मर मिटना चाहिए। एक है मजहब, और दूसरी चीज़ जिसे मैं मजहब जितना मुकद्दस समझता हूँ, कौम की बेटियों की असमत है। हिंद में जो मुसलमान रहते हैं वो भी हमारी कौम के अफराद हैं। मुसलमान लड़की की इज्जत लूटना हिंदू ने अपने मजहब का फरीज़ा बना रखा है। हमारे मजहब का हुक्म यह है कि लड़की किसी भी मजहब की हो, उसकी इज्जत पर हाथ डालना कबीरा गुनाह है। और जब मुसलमान की एक बेटी की असमत पर कोई काफिर हमला करे तो आलम इस्लाम की नींदें हराम हो जानी चाहिए। मुसलमान का ईमान होना चाहिए। इंतकाम, अपनी बेटी की असमत का इंतकाम। मैं इंतकाम लूँगा सुल्तान अली मकाम। कासम ने कहा। जवानी अंधी होती है कासम, सुल्तान ने कहा, लेकिन मेरे पीर और मुर्शद ने मुझे लड़कपन में बताया था कि इंसान में गुनाहों को कबूल करने की जितनी कमज़ोरी होती है उससे ज़्यादा उसमें गुनाह से बचने की कुव्वत भी होती है। मगर कुव्वत किरदार में है। किरदार की तलवार को मजबूती से पकड़े रखो तो गुनाहों को शिकस्त दे सकते हो। मुझे तुम्हारे बाप की जिस्मानी मौत का कोई गम नहीं, गम उसकी रूहानी मौत का है। वो अपनी रूह को मुल्तान मार आया था, यहाँ आकर उसने अपने जिस्म को मारा है। तुम अपने जिस्म को भूल जाओ, रूह को सामने रखो। मेरे पीरो मुर्शिद अबुल हसन खराकानी ने मुझे बताया था कि इंसान के पास रूह खुदा की अमानत है। अगर उसे नापाक करोगे तो खुदा की अमानत में खियानत करोगे। तुम्हारे बाप ने रूह को परागंदा किया और तुमने देख लिया है कि वो कैसी मौत मरा है। उससे तो ये लड़की खुदा के ज़्यादा करीब है। ऐश व इशरत और गुनाहों की दुनिया में रही, मगर उसने ईमान और रूह को बचाए रखा। इसी का नतीजा है कि वो कुफार के चुंगल से आज़ाद हुई है। उसी ने मुझे तुम्हारे बाप का धोखा बताया था। यह इस्लाम की बेटी का किरदार है। तुम्हें मालूम है कि हमारे कोच के रास्ते में क्या खतरा है? मालूम है सुल्तान अली मकाम, कासिम ने कहा, मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं अपनी पसंद के सिपाही मुंतखब कर सकूं। कुफार का कोई छापा मार फौज के करीब नहीं आ सकेगा। सुल्तान महमूद गजनवी ने सिपा सलार अबू अब्दुल्ला से कहा कि कासिम को उसकी पसंद के आदमी दे दो। नाजरीन, हरावल का दस्ता जिसमें 500 सवार थे सबसे पहले पिशावर से निकला। कासिम बिन उमर का घोड़ा आगे आगे जा रहा था और रास्ते के साथ साथ कासिम से चंद कदम दूर एक और घोड़ा चला जा रहा था जिस पर एक औरत सवार थी। सियाह नकाब से उसकी सिर्फ आंखें नजर आती थीं। कासिम को उस सवार की मौजूदगी का पूरा पूरा एहसास था। पिशावर से कुछ दूर जाकर कासिम ने बाजू बुलंद किया और घोड़ा रोक लिया। हरावल का दस्ता रुक गया। कासिम घोड़े से उतरा, उधर वो औरत घोड़े से उतरी। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े। अब मुझे खुदा के हवाले करो माँ, कासिम ने औरत के पाँव छूकर कहा। अलविदा मेरे बेटे, जिंदा हो गए तो माँ को खुशी होगी, तुम्हारी लाश आएगी तो माँ बहुत ज़्यादा खुश होगी। लेकिन मैं फतह की खबर सुनूं। माँ की आवाज़ हलक में दब के रह गई, उस पर हिक्कत तारी हो गई थी। कासिम कूद कर घोड़े पर सवार हुआ और हरावल दस्ता चल पड़ा। बहुत दूर जाकर कासिम ने पीछे देखा। उसे सुबह के धुंधलक्के में एक चट्टान पर एक घोड़ा खड़ा नजर आ रहा था। उसकी माँ का बाजू हवा में हिल रहा था। फिर एक बुलंद चट्टान ने दरमियान में आकर उन्हें एक दूसरे की नज़रों से ओझल कर दिया। सूरज तलू हो रहा था जब सुल्तान महमूद गजनवी पिशावर के एक वसी मैदान में अपनी फौज के सामने खड़ा था। रसद का बड़ा ही लंबा काफिला चल पड़ा था।
फौज कूच के हुक्म का इंतजार कर रही थी। इस्लाम के सिपाहियों, सुल्तान महमूद अपनी फौज से मुखातिब हुआ, आज तुम मेरे हुक्म से नहीं अपने खुदा के हुक्म से कूच कर रहे हो। तुम उस मुल्क में जा रहे हो जहां मोहम्मद बिन कासिम के मुजाहिदों की अजानें गूंजी थीं। कुफार ने वो अजानें खामोश कर दी हैं। वहाँ इस्लाम की शम्मा बुझ रही है, मस्जिदें वीरान हो गई हैं, उन पर बुत परस्तों की हुक्मरानी है। तुम्हारी बहनों और बेटियों की असमत लुट रही है। वो मजलूम तुम्हें पुकार रही हैं। ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि दुनिया में कहीं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा हो तो सारी दुनिया के मुसलमानों पर जिहाद फ़र्ज हो जाता है। ये कुरान का हुक्म है कि कुफार के खिलाफ उस वक्त तक लड़ो जब तक ये फितना ख़त्म ना हो जाए। हिंदू की फ़ौज तुम पर 3 हमले कर चुकी है और तुम तीनों बार उसे शिकस्त दे चुके हो। हिंदू राजे तुम्हारे मुल्क को सिर्फ इसलिए फतह करना चाहते हैं कि इस्लाम के सर चश्मों को बंद कर दें। ये जंग 2 फौजों की नहीं, 2 मजहबों की है। आज हम यह साबित करने के लिए कि इस्लाम सच्चा मजहब है एक अजनबी मुल्क में जा रहे हैं, मगर उस मुल्क में अपने आप को अजनबी ना समझना। वो ज़मीन मुसलमानों के घोड़ों के सुमों से आशना है और उन सुमों की धमक और नारों की गरज का इंतजार कर रही है। सुल्तान महमूद गजनवी का खिताब जज्बाती होता चला गया। वो ज़रूरी हिदायत सलारों और कमानदारों को दे चुका था। उसने सिपाहियों को यह जहन नशीन कराना ज़रूरी समझा था कि ये जंग मुल्क गिरी और सल्तनत की तोसीक के लिए नहीं बल्कि जिहाद फी सबीलिल्लाह है। उसके जज्बाती अल्फाज ने फ़ौज में वलवला और जोश पैदा कर दिया और सिपाही कूच के लिए बेताब होने लगे। नाजरीन, कासिम बिन उमर का हरावल दस्ता दोपहर से ज़रा बाद दरिया के उस मकाम पर पहुंच गया जहां कश्तियों का पुल था। दस्ता पुल के वस्त में पहुंचा तो तीरों की बौछार आई जो कासिम के घोड़े से चंद कदम आगे कश्तियों के ऊपर रखे हुए तख्तों में पेवस्त हो गई। कासिम ने घोड़ा रोक लिया। दूसरे किनारे से आवाज़ आई, आगे बढ़ने की कोशिश ना करना वरना सब के सब तीरों से छलनी हो जाओगे। तुम कौन लोग हो? कासिम ने बुलंद आवाज से पूछा। हम सुल्तान महमूद गजनवी के सिपाही हैं। राजा अनंतपाल हमारा बाज गुजार है। हमें इस पुल से गुजरने से कोई नहीं रोक सकता। ये महाराज अनंतपाल का हुक्म है कि कोई मुसलमान सिपाही इस पुल से आगे ना आए। कासिम को जवाब मिला, वापस चले जाओ। सामने वाले किनारे पर पहाड़ियां और चट्टानें थीं। कासिम समझ गया कि वहां पुल का मुहाफिज दस्ता छुपा हुआ होगा। उसे सिर्फ एक आदमी नजर आ रहा था। उसने अपने दस्ते को पुल से पीछे चले जाने को कहा और 2 सिपाहियों को साथ लेकर दूसरे किनारे पर चला गया। वहां सिर्फ एक हिंदू फौजी खड़ा था। उसने कासिम से बड़े रौब से पूछा कि वो इन सवारों को क्यों पुल से गुजार रहा है। हम किसी पर हमला करने नहीं आ रहे। कासिम बिन उमर ने जवाब दिया, हमला करने की ज़रूरत भी नहीं। इस जगह का राजा हमारा बाज गुजार है। हम खैर सुगाली के लिए आए हैं। जो राजा तुम्हारा बाज गुजार है उसी ने हुक्म दिया है कि मुसलमान फौज आ रही है, उसे पुल से गुजरने न दिया जाए। हिंदू फौजी ने जवाब दिया, तुम्हारा राजा तो यहाँ हो नहीं सकता। कासिम ने कहा, वो लाहौर में होगा या बठंडा में। महाराज यहाँ से 2 फरसिंग दूर पड़ाव किए हुए हैं। हिंदू फौजी ने जवाब दिया, अगर उनसे इजाज़त लेनी है तो अपने सुल्तान को या अपने वजीर को उनके पास भेजो। मैं ही सुल्तान और मैं ही वजीर हूँ। कासिम ने कहा, मुझे अपने राजा के पास ले चलो, मैं वापस नहीं जाऊँगा। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे इन तीर अंदाजों से नहीं डरूंगा जो यहाँ पहाड़ियों के पीछे छुपे हुए हैं। हम पुलों के बगैर दरिया पार करना जानते हैं। एक गलत हुक्म पर अपनी जानें ज़ाय ना करो। हिंदू उसे अपने साथ ले गया। कासिम इधर उधर देखता गया। इन चट्टानों से निकलकर आगे गए तो उसे राजा अनंतपाल की फौज के खेमे नजर आने लगे। कासिम इस जमीन के खदोखाल को देखता गया। उसने महसूस कर लिया था कि यहाँ उन्हें लड़ना पड़ेगा, इसलिए ज़मीन से वक्फिया ज़रूरी थी। इस वीराने में राजा की मौजूदगी बता रही थी कि उसकी नीयत ठीक नहीं। हरे भरे दरख्तों ने इस जगह को बहुत खूबसूरत बना रखा था। जहाँ राजा अनंतपाल की शाही खेमागाह थी, हर तरफ घना सब्जा था। कासिम को जब एक वसी और चौकोर खेमे में दाखिल किया गया तो उसे महल का गुमा हुआ। राजा अनंतपाल ऊंची और सीधी सिजाई मसनत पर बैठा था। उसके पीछे 2 बड़ी खूबसूरत लड़कियां खड़ी मोर्चल हिला रही थीं। राजा को पहले बता दिया गया था कि उसे मिलने कौन आ रहा है और वो क्यों आया है, इसलिए वो चेहरे पर रौनक के आसार लिए हुए था। उसके दाएं बाएं फौज के बड़े अफसर और दरबारी बैठे थे। क्या तुम्हारा सुल्तान दरिया पार करने की इजाज़त चाहता है? राजा अनंतपाल ने पूछा। उसका इरादा क्या है? वो कहाँ जा रहा है? आप हमारे बाज गुजार हैं। कासिम ने कहा, आपने अभी तक तवान भी नहीं दिया। मुआहदे के मुताबिक आप हमारे मुती हैं। आप ये पूछने के हक से महरूम हैं कि सुल्तान दरिया पार क्यों करना चाहता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी फौज आप पर हमला करने नहीं आ रही।
हम अमन और इत्मीनान से गुजर जाएंगे। हम तुम्हारी गुस्ताखी माफ़ करते हैं। राजा अनतपाल ने कहा, हम किसी के बाँझ गुजार नहीं हैं। मुआहदा करने वाला मेरा बाप था, वो मर गया है। तुम्हारे सुल्तान ने मुझे शिकस्त नहीं दी थी। मैं कोई तवान अदा नहीं करूँगा। अपने सुल्तान से कहना कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अपनी फ़ौज कहाँ ले जा रहे हो। हम तुम्हें मुल्तान जाकर अड्डा नहीं बनाने देंगे। हमारी नज़रें इन पहाड़ों को चीर कर देख लिया करती हैं कि इनके पीछे क्या हो रहा है। हम तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारा सुल्तान इस वक्त कहाँ है और उसके साथ कितनी फ़ौज है। उसे कहो वापस चला जाए, हम उसके मुती नहीं। उसे अगर दरिया पार करने की इजाज़त चाहिए तो खुद हमारे दरबार में आए। हम अपने सुल्तान को किसी ऐसे ओछे महाराजा के दरबार में नहीं जाने दिया करते जो गरूर से गर्दन अकड़ा कर बात करने का आदी हो। कासिम ने कहा, वो अगर यहाँ आना चाहेगा तो भी मैं उसे यहाँ नहीं आने दूंगा। तमीज से बात करो। एक दरबारी ने गरज कर कहा, तुम हमारे महाराज और राज दरबार की तौहीन कर रहे हो। उसने राजा अनतपाल की तरफ दांत तलब निगाहों से देखा। राजा मुस्करा रहा था। तुम जा सकते हो। राजा ने कहा, हम तुम्हारी जवानी पर रहम करते हैं। उस पुल पर फिर कभी कदम रखने की जुर्रत न करना। अगर तुम्हारा सुल्तान लड़ने के इरादे से आया है तो हम तैयार हैं। उसे कहो कि दरिया पार करने की जुर्रत करे। हम लड़ने नहीं आए। कासिम ने गुस्सा पी लिया और उसे धोखा देने के लिए कहा, सुल्तान का ऐसा कोई इरादा नहीं। जब हम लड़ने आएंगे तो आपसे दरिया पार करने की इजाज़त लेने नहीं आएंगे। हम आ जाएंगे, अब हम वापस जा रहे हैं। क्या ये सच है कि तुमने उसे कहा था कि हम लड़ने नहीं आए, वापस जा रहे हैं? सुल्तान महमूद ने कासिम से पूछा। कासिम सुल्तान को इतला देने के लिए कि अनतपाल ने दरिया पार करने से रोक दिया है पीछे चला गया था और उसने अनतपाल के साथ जो बातें की थीं वो मनो अन सुना दी थीं। मैं तुम्हारी दानिशमंदी की तारीफ करता हूँ। सुल्तान महमूद ने कहा, उसे ऐसा धोखा मिलना चाहिए था। मैं आज ही रात दरिया पार करूँगा। तुम्हारा सवार दस्ता कश्तियों के पुल के करीब पहाड़ियों में छुपा रहेगा। तुम्हारी मदद के लिए एक और दस्ता आ जाएगा। बाकी फौज किसी और जगह से दरिया पार करेगी और अनंतपाल पर हमला करेगी। तुम मेरे पैगाम का इंतजार करना। इशारा मिलते ही तुम्हारा दस्ता और हिफाजती दस्ता कश्तियों के पुल से दरिया पार करेगा। मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारे सामने दुश्मन का पहलू होगा या अकब। तुम अपनी अकल इस्तेमाल करके कार्रवाई करना। तुम वापस पुल के करीब चले जाओ। एहतियात करो कि तुम्हें या तुम्हारे किसी सवार को दुश्मन देख ना सके। पुल पर नजर रखो। कोई भी आदमी, खा वो कोई दरवेश या फकीर ही हो, पुल से गुजर कर इधर आए तो उसे पकड़ लो। वो दुश्मन का जासूस हो सकता है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने सिपा सलार अबू अब्दुल्ला को बुलाकर उसे बताया कि राजा अनतपाल दरिया के पार फौज लेकर बैठा है और उसने हमें दरिया पार करने से रोक दिया है। फौरन माहीगीरों के भेष में खोज जाएं या किसी और सलार को भेजें और देखें कि दरिया कहाँ से पार किया जा सकता है। आज ही रात दरिया पार करके अनंतपाल पर हमला किया जाएगा। सुल्तान महमूद ने कासिम बिन उमर से दरिया के पार की जमीन के खद्दोखाल की तफसील मालूम कर ली थी। उधर राजा अनतपाल ने अपनी फौज का कुछ हिस्सा दरिया के उस हिस्से के सामने खड़ा कर दिया जहां कश्तियों का पुल था। ये जगह उस मकाम से जरा ही ऊपर की तरफ थी जहां दरियाई काबुल दरियाई सिंध से मिलता है। ये अटक का मकाम है। मशहूर तारीख दानों जिनमें फरिश्ता, अतबी और गुरदेजी खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, लिखा है कि सुल्तान महमूद की फौज ने ऊपर जाकर उस जगह से दरिया पार किया जहां पाट चौड़ा और पानी की गहराई कम थी। सुबह का उजाला निखरने से पहले फौज दरिया पार कर गई थी। इन तारीखदानों ने लिखा है कि ये 1006 का मौसम बहार था। राजा अनतपाल को तवक्को नहीं थी कि मुसलमानों की फौज इतनी जल्दी दरिया पार कर आएगी। वो बेखबरी की नींद सोया हुआ था जब सुल्तान महमूद की जाती क़यादत में उस पर हमला हो गया। उसकी फौज पूरी तरह तैयार नहीं थी, फिर भी हिंदू ने मुकाबला किया। अनंतपाल की वही फौज तैयारी की हालत में थी जिसे पुल की हिफाजत पर मामूर किया गया था। उसे जवाबी हमले के लिए बुलाया गया। सूरज निकल आया था। कासिम का सवार दस्ता बेताबी से इशारे का मुंतजर था। उसने एक ऊंची पहाड़ी पर 2 आदमी बिठा रखे थे जो दरिया के पार मैदान जंग को देख रहे थे। उन्होंने जब देखा कि दरिया के करीब हिंदू का जो दस्ता था वो मैदान जंग को दौड़ पड़ा है, कासिम ने अपने दस्ते को बर्क रफ्तार यलगार का हुक्म दे दिया। उसके पीछे एक और सवार दस्ता था। दोनों दस्ते कश्तियों के पुल से बहुत तेजी से गुजर गए और फैलकर हिंदू के उस दस्ते पर अकब से टूट पड़े जो जवाबी हमले के लिए जा रहा था। राजा अनतपाल को संभलने और मैदान जंग संभालने का मौका ही ना मिल सका। उसके लिए अब यही चाल रह गई थी कि अपनी जान बचाने वो भाग निकला। उसकी फौज बिखर गई। सुल्तान महमूद ने ताकुब का हुक्म दे दिया, लेकिन अनतपाल बहुत पहले निकल गया था।
फिर भी ताक़ुब जारी रखा गया। उनमें से बहुत से सिपाहियों को पकड़ लिया गया, बाकी भाग निकले। मौरख मोहम्मद कासिम फरिश्ता की तहरीर के मुताबिक जब सुल्तान महमूद का दस्ता जो ताक़ुब के लिए गया था दरियाए चनाब के किनारे पहुंचा, उस वक्त राजा अनतपाल दरिया पार कर गया था। ये मकाम उस दौर में सौदार कहलाता था और अब उसे वजीराबाद कहते हैं। राजा अनतपाल को गरीब से मलाहू ने अपनी कश्ती में दरिया पार कराया था। तारीख दानों ने इस लड़ाई को मरका दरियाए सिंध कहा है। ताक़ुब में सुल्तान महमूद की फ़ौज भी बिखर गई थी, लेकिन उसने काजों के जरिए फ़ौज को दरियाए जेहलम के मशरकी किनारे पर जमा कर लिया। इस इजमा की तकमील में 1 माह लग गया। इसके बाद सुल्तान महमूद ने अपने सलारों को बुलाया और कहा, मैं यह चाहता हूँ कि हमारी बिजी राय की फ़ौज के साथ टक्कर ना हो, क्योंकि फ़ौज थक चुकी है और हमारे साथ रसद इतनी ज़्यादा है कि लड़ाई की सूरत में हम इसे संभाल नहीं सकेंगे। इसकी हिफाजत में दुश्वारी पेश आएगी। हमें अब मुल्तान पहुँचना है। मैं चाहता हूँ कि दाऊद बिन नसर को पहले ठिकाने लगाया जाए। आस्तीन के सांप को मारना ज़रूरी है। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।